ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है और अंदर अब हम एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में हम ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन और एलईडी, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक ना, और इन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्या करता है ट्रांसफार्मर, का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर आपके टेलीविज़न में, टेलीविज़न, टेप, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उसमें भी लगते हैं। ट्रांसफार्मर इन्वर्टर में भी लगता है। जो आपका स्टेबलाइजर आता है बड़ा वाला, जो वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, उसमें भी ट्रांसफार्मर लगता है। और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती हैं जिसमें ट्रांसफार्मर लगता है। वेल्डिंग मशीन आती है, उसमें भी ट्रांसफार्मर लगता है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है। जो एसी का जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, उसको ये चेंज करता है। वो ट्रांसफार्मर के ईएमएफ, ट्रांसफार्मर एसी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं, धारा, उसके वैल्यू को ये चेंज करता है। ईएमएफ की वैल्यू को ये कम भी कर सकता है, ईएमएफ को बढ़ा भी सकता है। हमारे यहाँ जो वोल्टेज आता है, जो लाइट आती है एसी, उसका वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट। तो हम ये क्या कहते हैं कि उसका ईएमएफ कितना है? 220 वोल्ट, ठीक। अब मान लो तुमको एक बैटरी चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है? बैटरी। और बैटरी चार्ज करना है 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की बैटरी आपको चार्ज करना है। और लाइट आपके यहाँ कितनी आ रही है? 220। तो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में पहले आप चेंज करेंगे। 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में चेंज करेंगे। और फिर 12 वोल्ट, अब बैटरी किससे चार्ज होगी? 12 वोल्ट डीसी से। तो 220 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट एसी को आप 12 वोल्ट एसी में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। और 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके फिर उसको डायोड लगा करके उसको डीसी बनाया जाएगा। और डीसी बना करके आप बैटरी को दे दोगे तो बैटरी चार्ज होने लगेगी, ठीक। तो इस तरह से देखो, मान लो ये 220 वोल्ट ये है और ये आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर है ये। ट्रांसफार्मर में दो होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर में ये लोहे की कोर होती है। लोहे की कोर पर दो कॉइल लिपटी हुई रहती है। ये लोहे की कोर होती है। इस लोहे की कोर पर एक कॉइल लिपटी है और फिर इस पर दूसरी कॉइल भी लिपटी रहती है। लोहे की कोर पर दो कॉइलें लिपटी हुई होती हैं। एक कॉइल प्राइमरी होती है और एक कॉइल को सेकेंडरी कहते हैं। ये आयरन की कोर होती है। ये कोर आयरन की भी हो सकती है, फेराइट की भी हो सकती है, ठीक ना। फेराइट की कोर हम यूज करते हैं जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हमारे घरों में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि एसी जो वोल्टेज होता है या करंट, ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, इस तरह से अप डाउन ऐसे चलता है, ठीक ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर, फिर दो चक्कर, तीन चक्कर, एक सेकंड में कितना चक्कर करेगा? 50 चक्कर करेगा। हमारे घरों में जो लाइट आती है उसकी आप फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, ठीक। तो अब ये मान लो एक बैटरी है। ये क्या है? एक बैटरी है। और इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का।
इस बैटरी को हम चार्ज करना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इसको चार्ज करना चाहते हैं। ठीक, तो कैसे आप चार्ज करेंगे? हमारे घरों में जो लाइट आती है कितने वोल्ट होती है? बोलो, 220 वोल्ट होती है। ठीक, तो अब इसको हमको कितना वोल्ट देना है? 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा देना है, 13 वोल्ट मान लो इसको हमको देना है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए वोल्टेज। कितना देंगे? 13 वोल्ट देंगे। बैठो, चलो बैठो, 13 वोल्ट देंगे। ठीक, तो 13 वोल्ट का एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर लेंगे हम। ठीक, और ये ट्रांसफार्मर ये बीच वाला पोर्शन है। तो इस ट्रांसफार्मर के ये जो प्राइमरी है इसमें हम 220 वोल्ट देंगे। जो इनपुट 220 वोल्ट जो पावर हाउस से आ रहा है, तो यहाँ कितना वोल्ट मिलेगा? यहाँ 12 वोल्ट एसी मिलेगा। ये 13 वोल्ट, ये 13 नंबर का ट्रांसफार्मर। किस नंबर का है? 13 नंबर का ट्रांसफार्मर आप मांगेंगे, आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक, मगर ट्रांसफार्मर ये 12 वोल्ट एसी को 13 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। इसके बीच 13 वोल्ट मिलेगा, इसके बीच 13 वोल्ट मिलेगा। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर ने क्या किया? वोल्टेज को बदल दिया, कम कर दिया वोल्टेज को कम कर दिया, ईएमएफ को कम कर दिया, डाउन कर दिया। अब ये एसी है, यहाँ एक डायोड लगाएंगे, यहाँ एक डायोड लगाएंगे, तो एसी किस में बदल जाएगी? डीसी में। ठीक, यहाँ प्लस मिलेगा और यहाँ माइनस। ठीक ना? मान लो ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक ना? ये प्लस टर्मिनल है। तो अब आप करोगे क्या कि ये जो प्लस वाला है ले आकर के चिमटी से इसमें जोड़ दोगे। ठीक, और यहाँ से माइनस वाला ले आकर के इस पर आप लगा दो। जैसे ऑन करोगे यहाँ स्विच आप लगा दीजिए, स्विच लगा दो। जैसे इसको ऑन करोगे इसको 13 वोल्ट डीसी मिलने लगेगी और ये बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो यहाँ ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ी। तो एक तो ट्रांसफार्मर का ये काम देखो। ठीक, और एक ट्रांसफार्मर का ये काम होता है कि मान लीजिए आपके घर में जो लाइट है पावर हाउस से कभी कम आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है। 220 होनी चाहिए तो कभी 150 आ रही है। बल्ब आपका बहुत स्लो जलेगा। आपका मोटर नहीं चल पाएगा, आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चल पाएगी, कुछ नहीं चल पाएगा। या आपके यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा हो, 300 वोल्टेज आ रहा हो, उसको कम करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं और रोटरी स्विच उसमें लगा देते हैं। ठीक, तो उसमें वो जो ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें हम जितना वोल्टेज हम चाहते हैं उतना वोल्टेज स्विच को घुमा करके, अगर बढ़ जाता है वोल्टेज तो उसको हम कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। कम हो जाता है तो उसको स्विच से, रोटरी स्विच से बढ़ा देते हैं। ऑटोमेटिक भी आता है, वो अपने से 220 वोल्ट पर सेट रहता है। वोल्टेज अगर कम आएगा तो बढ़ा देगा और बढ़ा हुआ आया है तो कम कर देगा। स्टेबलाइजर में पहले टीवी में जो स्टेबलाइजर लगता था, टीवी वगैरह चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए स्टेबलाइजर लगता है ना एसी, तो उसमें भी ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ठीक, तो ये सब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, तो पहले मैं तुमको ये बता दूं कि ट्रांसमिशन लाइन से पावर हाउस से जो यहाँ तक लाइट आती है वो डायरेक्ट नहीं आती है, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है। तो ट्रांसफार्मर के थ्रू क्यों आती है? ठीक, ट्रांसफार्मर के थ्रू क्यों आती है अब मैं ये बता दूं कि पावर हाउस है। अब ये देखो, ये पावर हाउस है, यहाँ देखो, यहाँ पावर हाउस है आपका, ये पावर हाउस है। ठीक, और यहाँ से ये देखो, ये मान लो ये पूरा मोहल्ला है, इसके अंदर ये मोहल्ले में ये सबके मकान हैं, सबके घर बने हुए हैं। हर घर में एसी होगा, फ्रिज होगा, सब कुछ होगा। ठीक, अब यहाँ से सीधे अगर तार के जरिए, तार के द्वारा सीधे अगर हम लाइट को दे दें यहाँ
क्या होगा, सीधे हम ध्यान देंगे। ठीक, अब इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसकी दूरी पावर हाउस और वो गांव के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा होगी। ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि गांव पावर हाउस के बिल्कुल करीब में हो, बहुत दूर भी हो सकता है। ठीक, तो जब ये लंबाई बढ़ेगी, किसी भी तार की जब लंबाई बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो उसके अंदर रुकावट और उसके अंदर करंट फ्लो होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेंथ लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप फ्लो, इसमें बहुत ज़्यादा करंट आप फ्लो नहीं करवा सकते हो। इस रेजिस्टेंस के कारण, इस रेजिस्टेंस की वजह से, तो तार चूंकि लंबा लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस की वजह से करंट में क्या होगा, रुकावट पैदा होगी, रुकावट उत्पन्न होगी। जब करंट रुकेगा तो वो हीट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, हीट में जो है कन्वर्ट होगा। अब देखो पूरे गांव का ये लोड है, मान लो ये 20 किलोवाट का लोड है पूरा। कितने किलोवाट का, एक घर में अगर 1 किलोवाट अगर खर्च हो रहा है, तो अगर गांव में 10 घर हैं, 20 घर हैं, तो 20 किलोवाट का लोड है। तो 20 किलोवाट का लोड है, इसका मतलब है कि करंट बहुत ज़्यादा बहेगी। आप वॉशिंग मशीन भी चला रहे हो, बल्ब भी चला रहे हो, फ्रिज भी चला रहे हो, सारी चीज़ें आप चला रहे हैं, तो ये सब लोड किस पर है, इस तार पर है। तो इतना ज़्यादा लोड है तो करंट भी बहुत ज़्यादा होगा, करंट भी बहुत। आप 100 वाट का बल्ब जलाओ तो तार में करंट बहेगा, 200 वाट का बल्ब जलाओ करंट बढ़ जाएगा, 1000 वाट का बल्ब जलाओ और करंट बढ़ जाएगा, 2 पंखा आप चालू कर दो करंट और बढ़ जाएगा। ठीक ना, 1000 वाट का हीटर आप चालू कर दो, बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें करंट बहेगा। पूरा लोड अगर इस पर है, इस तार पर, और वो डायरेक्ट यहाँ से करंट यहाँ अगर आ रहा है, ठीक, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी इसका ज़्यादा है, रेजिस्टेंस भी इसका ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस करंट को क्या करेगा, रोकेगा। जब रेजिस्टेंस करंट को रोकेगा तो वो किसमें, वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी, इतनी ज़्यादा हीट इसके अंदर से निकलने लगेगी तार के अंदर से, कि तार आपका क्या होगा, जल जाएगा। दो चीज़ होगी, एक तो ये तार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा हीट को, तार पिघल जाएगा, तार जल जाएगा। और दूसरी बात है कि यहाँ आते आते करंट भी कम हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का ये काम करेगा। तो मैक्सिमम करंट को ये क्या करेगा, अपने अंदर रोक लेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। के लिए ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर करता क्या है, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो करंट को हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में, या देखो ट्रांसफार्मर दो तरह से काम जो करेगा। देखो ट्रांसफार्मर या तो हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट को किसमें चेंज करेगा, लो वोल्टेज हाई करंट। ठीक, तो इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज को किसने क्या कर दिया, लो कर दिया इसने। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक, और अगर ये उल्टा कर रहा है, लो वोल्टेज हाई करंट को, लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में अगर ये चेंज कर रहा है, तब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, तब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप, देखो ये हम इसको देखो, अगर ये ऐसे काम कर रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर ये ऐसे काम कर रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
ये स्टेप। तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप डाउन और दूसरा स्टेप अप। स्टेप डाउन को कहते हैं अपचाई और इसको कहते हैं ऊंचाई। ऊंचाई ऊंचाई अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ बीच में क्या लगा दिया जाएगा, देखो यहाँ बीच में लगा दिया जाएगा ट्रांसफार्मर। यहाँ पर क्या लगा देंगे, ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ठीक, तो अब ये जो ट्रांसफार्मर है, देखो यहाँ यहाँ से हम हाई वोल्टेज भेजते हैं, क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज। ये पावर हाउस के अंदर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। तो ये क्या करेगा कि हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ एक ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे स्टेप डाउन, कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, स्टेप डाउन। ठीक है, ये करीब 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट इसमें और 11,000 वोल्ट इसमें आ रहा है, 11,000 वोल्ट इसमें आ रहा है। ठीक, तो हाई वोल्टेज यहां से हम भेजते हैं, इस ट्रांसफार्मर तक हाई वोल्टेज आता है, 11,000 वोल्ट आएगा। ठीक, हाई वोल्टेज भेजते हैं। तो अब देखो इस तार पर ये पूरे मोहल्ले का, ये जितना घर है, जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उस सबका लोड देखो इस तार पर नहीं है, किस पर है, इस पर है, इस पर। ट्रांसफार्मर ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, लोड सब देखो इस पर है। ठीक, और ये तार बहुत पतला होता है, ये तार बहुत पतला होता है। तो पतला तार होने की वजह से इसके अंदर करंट बहुत कम बहता है, करंट इसके अंदर कम बहता है। जब लोड ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, लोड कम होगा तो करंट कम होगा। तो इस पर कौन सा लोड है, इस पर सिर्फ इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तार ही का तो लोड है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी कॉइल जो लगा हुआ है, बस इसी का ना लोड इस पर है। तो लोड, ठीक ना, तो वाट कम रहेगा तो लोड भी क्या होगा, कम होगा। ठीक ना, और अगर ये ना होता, अगर पूरा ये डायरेक्ट अगर हम इसको इससे जोड़ देते, तो ये जितना लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सबका लोड इस पर आता। तो सबका लोड इस पर आता तो इसमें करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। करंट बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता तो रेजिस्टेंस भी इसका है, ठीक ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होने लगती हीट एनर्जी में। ठीक ना, तार गर्म होने लगता, रेजिस्टेंस है ना तार के अंदर, तो बहुत ज़्यादा जब करंट इसके अंदर फ्लो कराओगे तो ये गर्म होने लगेगा। रेजिस्टेंस की वजह से करंट क्या होगा, रुकेगा, और जब करंट रुकेगा तो हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसलिए अब ये ट्रांसफार्मर जो हम लगा दिए हैं, इस ट्रांसफार्मर में देखो इस तार पर लोड बहुत कम है, ये सिर्फ इस तार का लोड है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी कॉइल लगा हुआ है, ये प्राइमरी कॉइल ही इस तार इससे जो जुड़ा हुआ है। लोड बहुत कम हो गया, तो लोड बहुत कम हो गया तो करंट क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो इसके अंदर करंट बहुत कम है, करंट इसके अंदर बहुत कम फ्लो हो रहा है। ठीक, मगर वोल्टेज बहुत हाई है। ठीक, वोल्टेज बहुत हाई है। अब यहाँ देखो ये ट्रांसफार्मर है, अब इस ट्रांसफार्मर से ये जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले के पास ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।
तो इस ट्रांसफार्मर से तार हर घरों में क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ठीक ना। इस ट्रांसफार्मर से तार मेन जो तार आएगा ट्रांसमिशन इसमें जोड़ देंगे और फिर इसमें से हर घर में अलग अलग सप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो अब इसमें देखो ये हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट को अब ये क्या करेगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। 11,000 वोल्ट को किसमें इसको कन्वर्ट करना है, 220 वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट करेगा, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब यहाँ करंट हाई होगा, करंट यहाँ क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि सब लोड इसी पर है ना, जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सबका लोड इसी पर है, तो करंट ज्यादा होगा ना, करंट ज्यादा है। आप जितना लोड बढ़ाते जाओगे उतना करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो पूरे मोहल्ले का लोड देखो इसी तार पर है, सिकंडी पर, ट्रांसफार्मर के सिकंडी तार में। तो ट्रांसफार्मर के सिकंडी तार में करंट बहुत ज़्यादा बहेगा, कॉइल में करंट बहुत ज़्यादा बहेगा। और चूंकि ये बहुत लंबा तार नहीं है, मोहल्ले में पास ही में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब ये तो मान लो यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये मोहल्ले के पास ही लगा हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में, जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीट एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि पावर हाउस से मोहल्ले तक सीधे अगर आप दे देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। हीट एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी क्या होगी, बर्बाद होगी, ठीक। और फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें करंट अगर आप फ्लो कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या होगी, रुकेगी, तो ठीक ना। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर को लगा करके इस प्रॉब्लम का सलूशन हम कर लेते हैं, ठीक। अब ट्रांसफार्मर देखो दो तरह के, जैसा मैंने बताया, एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप और एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है, ठीक। तो अभी ट्रांसफार्मर का जो बनावट होती है, ट्रांसफार्मर की बनावट हम बाद में बताएंगे डिटेल में, ठीक। यहाँ देखो ट्रांसफार्मर में ये कोर होती है, आयरन की कोर होती है, और आयरन की कोर जो होती है, ये कोर ऐसा नहीं है कि ये पूरा ये कंप्लीट आयरन है और इसी के ऊपर लपेट दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। ये जो कोर होती है ना, ये पत्तियों में होती है, पत्तियों में। इसके कहते हैं लेमिनेटेड, क्या कहते हैं, लेमिनेटेड। इस तरह की पत्ती होती है, देखो एक ये इस तरह की पत्ती होती है और एक इस तरह की पत्ती होती है। इस तरह की पत्ती होती है, ठीक। और एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाते हैं, इसको पहना दिया जाता है। उसके अंदर बाबिन होती है, उसी बाबिन में ये उठाते हैं, इस बाबिन में ऐसे डाल देते हैं, फिर एक इसके नीचे से डाल देते हैं, फिर एक ऊपर से डाल देते हैं, फिर एक नीचे से डाल देते हैं। इसको हम बताएंगे डिटेल में बाद में। इस तरह की पत्तियाँ, और ये इसको हम कहते हैं कि ये जो पत्तियाँ होती हैं, जो कोर होती है, वो कोर लेमिनेटेड होती है। क्या होती है, लेमिनेटेड होती है। एक पूरा आयरन ले करके उस पर सिर्फ तार न लपेट करके ये अलग अलग पत्तियाँ होती हैं, और उन पत्तियों को इस मोम या वार्निश लगा करके पत्तियों में क्या लगा देते हैं, मोम या वार्निश लगा दिया जाता है। जैसे देखो ये पत्ती है, ये एक पत्ती है, ये दूसरी पत्ती है, ठीक। अब इस पत्ती पर मोम या वार्निश लगा देंगे, सुखा लेंगे इसको, वही काम इसमें करेंगे, ठीक। अब इसके एक के ऊपर ले देखो, अब इस पर ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, इस तरह से कोर होती है, ठीक। और इसके ऊपर तार लपेटते हैं, ठीक।
तो इसको कहते हैं कि कोर लेमिनेटेड है। क्या है? लेमिनेटेड है। अगर कोर लेमिनेटेड नहीं होगी, कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं? कोर को लेमिनेटेड इसलिए करते हैं कि जब ट्रांसफार्मर काम करता है ना, जब ट्रांसफार्मर देखो इसमें करंट बहेगी और इसमें करंट बहेगी। कुछ करंट जो है इस लोहे की कोर में लगती है बहने, कुछ करंट लोहे की जो कोर है, आयरन की कोर या जिस चीज की भी कोर हो, इस कोर के अंदर कुछ करंट बहने लगती है, ठीक। और ये कोर के अंदर जो करंट बहेगी वो मेन करंट का अपोज करेगी। देखो इधर मेन करंट का क्या करेगी? अपोज करेगी, मेन करंट का अपोज करेगी। ये करंट को ये रोकेगी, ठीक। लोहे के अंदर जो करंट फ्लो होने लगेगी, आयरन के कोर में जो करंट फ्लो होने लगती है, उस करंट को हम कहते हैं ईडी करंट। क्या कहते हैं? ईडी करंट। और ईडी करंट मेन करंट का अपोज करती है, इसलिए ट्रांसफार्मर गर्म होने लगेगा। ट्रांसफार्मर क्या होगा? गर्म होने लगेगा। तो जितना ज्यादा ईडी करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा ट्रांसफार्मर गर्म होगा। हीट एनर्जी क्या होगी? एनर्जी जो है हीट की शक्ल में वेस्ट होगी, लॉस होगी। तो जरूरत इस चीज की है कि आप ट्रांसफार्मर ऐसा बनाएं जिसमें ईडी करंट बहुत कम बहे, जिसमें ईडी करंट बहुत कम बहे। तो ईडी करंट को कम करने के लिए जो ये कोर होती है, कोर लेमिनेटेड बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? लेमिनेटेड। ये जो पंखा है, पंखे में जो स्टेटर लगा होता है जिसके अंदर कॉइल लपेटा गया है, वो स्टेटर भी लेमिनेटेड होता है। स्टेटर भी लेमिनेटेड होता है। कई पत्तियों को आपस में मिला करके रिफिल मार करके जोड़ दिया जाता है और फिर उस पर कॉइल लपेटा जाता है। क्यों? ईडी करंट को कम करने के लिए, ईडी करंट को कम करने के लिए। तो ईडी करंट के कम करने के कौन कौन से उपाय हैं? ये जो कोर है ये नरम लोहे की होनी चाहिए। अगर कोर नरम लोहे की है तो ईडी करंट कम बहेगी, और जब ईडी करंट कम बहेगी तो ट्रांसफार्मर कम गर्म होगा, ठीक। और अगर हार्ड आयरन है, अगर ये जो कोर है, देखो ये अगर हार्ड आयरन का बना हुआ है, हार्ड आयरन का, तो इसके अंदर ईडी करंट ज्यादा फ्लो होगी। जब ईडी करंट जब ज्यादा फ्लो होगी तो ट्रांसफार्मर गर्म ज्यादा होगा। बात समझ में? तो लेमिनेटेड क्यों करते हैं? कि ईडी करंट कम से कम बहे, इसलिए इसका जो कोर होता है वो लेमिनेटेड होता है। बात समझ में? और ये ट्रांसफार्मर में देखो ये प्राइमरी कॉइल होता है और ये सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल में हम ये इनपुट, यहाँ हम AC 220 जो भी आपको देना है, इसमें ये इनपुट होती है, ये इनपुट AC इनपुट, यहाँ हम AC देते हैं और यहाँ से AC बोलो AC आउटपुट ठीक। अब देखो अगर इसका वोल्टेज अगर ज्यादा है और इसका वोल्टेज कम है, अगर हम दे रहे हैं ज्यादा ले रहे हैं कम, तो ये क्या कहलाएगा? नहीं, ये कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये ट्रांसफार्मर क्या है? ये स्टेप डाउन है। हमारे घर के पास जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर लगा है, आप उसकी साइज देख करके ये मत समझ आना कि ये स्टेप अप है। ये 11,000 को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है ना, स्टेप को क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसफार्मर इसको हम ज़्यादा वोल्टेज दें और ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में अगर ये कन्वर्ट करे, ठीक ना, हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में अगर ये कन्वर्ट कर रहा है तो ये स्टेप डाउन होगा। लो वोल्टेज हाई करंट इज कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज लो, हाई वोल्टेज लो करंट इज कन्वर्टेड इनटू लो वोल्टेज हाई करंट, देन द ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। बात समझ में? तो अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है। देखो मान लो अगर ये 220 वोल्ट है, कितना दे रहे हैं यहाँ पर? 220 वोल्ट AC और यहाँ 10 वोल्ट AC मिल रहा है।
तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक, ये स्टेप डाउन होगा। और ठीक इसी तरह से मान लो इसको हम दे रहे हैं 50 वोल्ट, कितना दे रहे हैं? इसको हम दे रहे हैं 50 वोल्ट एसी, और यहाँ हमको मिल रहा है 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी मिल रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, स्टेप अप। इसको कहेंगे ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना? और इसको ऊंचाई कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे, इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है ना? अब इसमें देखो एक हम रिलेशन जा रहे हैं बताने,